वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, इसको देखिएगा। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर वाले को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर वाले को एक्स एक्सिस, इधर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ बातों को इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अच्छा, तो ऐसा देखिएगा दोस्तों, ओरिजिन। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक्स वाई ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अप्सिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्सिका। एक्स को और वाई को ऑर्डिनेट। देखिए दोस्तों, एक्स को क्या बोलते हैं? अप्सिका, और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये हमारा ओरिजिन हुआ। ये हम दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स को अप्सिका, वाई को ऑर्डिनेट, और ये हमारा ओरिजिन हुआ। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं, हम लोग सीखते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको हम लोग थर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें जानिएगा, समझिएगा कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि टू है, फर्स्ट वाले में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। देखिए दोस्तों, इधर हम मान लेते हैं, इधर हमारा मान लीजिए नंबर लाइन समझते हैं। इधर तो नंबर लाइन के इधर क्या होता है? सब पॉजिटिव नंबर आता है। क्या रहता है? सब पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव रहता है। और इधर निगेटिव रहता है, निगेटिव 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 रहता है। ऐसे ही ऊपर जो सभी रहता है, क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और नीचे जो भी रहेगा सब निगेटिव रहेगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर होगा सभी पॉजिटिव होगा। ऑल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे 2 और 3 ये सभी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहता है। इसको रटना नहीं है, समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोस्तों, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो दोनों क्या होता है? निगेटिव ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा दोस्तों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोई भी रहे उसको क्या बोलता है? पॉजिटिव होता है। और सेकंड में एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए कैसे, यहाँ पे दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में ही लिया जाता है, दोनों प्लस प्लस में। यहाँ पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। थर्ड में भी यही रहता है, एक निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, तो थर्ड में निगेटिव निगेटिव होता है। फोर्थ में यही रहता है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसको रटना नहीं है, समझना है। हमको समझना है कि कैसे हम कोई भी नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस। हम बोले कि -2 और -3 कहाँ पे लाई करता है? बोले हम -2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है दोस्तों? तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि -2 और -3 यानी कि दोनों निगेटिव है, तो किस में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। -2 और -3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम बोले कि 4 और -2 कहाँ लाई करेगा? तो दोस्तों, ये भी आप लोग समझ गए हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव कहाँ पे लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम लोग लाई करा सकते हैं। बोले कि -3 और 2 कहाँ लाई करेगा? तो सेकंड में -3 और 2, और इसमें सभी पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 और 5। तो हम लोग आसानी से समझ गए हैं कौन सा नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब देखिए दोस्तों, कुछ हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0। ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस क्या हो गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अक्सर इस फॉर्मूला को रटते हैं, लेकिन इसमें रटेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस वाले को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाले को वाई एक्सिस। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ओरिजिन का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x। क्या हो गया हमारा x, क्योंकि x एक्सिस पे है। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा दोस्तों y, क्योंकि ये ऊपर वाला y एक्सिस पे है, इधर x और इधर y। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ एक हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लोग आराम से, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, और यहाँ अंडर रूट में होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो हम लोग मान लेते हैं ये एक्स, और यहाँ से वहाँ वाई माने हैं क्योंकि वाई एक्सिस पे है। और दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, हाइपोटेनस जो भी होता है वो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, अंडर रूट में होता है। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया ओरिजिन का। ओरिजिन का दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो आशा है दोस्तों ये समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, तो हमने निकाल लिया और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया इस पे, कि क्वेश्चन एक ले रहे हैं हम लोग, फाइंड द डिस्टेंस टू एंड थ्री फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से 2 और 3 का डिस्टेंस क्या होगा। तो हमको कुछ सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस है तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, और फर्स्ट वाला जो होता है क्वाड्रेंट, ये एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और सेकेंड वाला वाई होता है। ये अपसिका, ये ऑर्डिनेट, ये एक्स और ये वाई। तो हम लोग आसानी से, एक्स का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, और 9 4 कितना होगा 13, अंडर रूट 13। ये हमारा डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 13। दोस्तों, आशा इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग रट लेते हैं, रटना नहीं, इसमें समझना है आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे है। देखिए दोस्तों, फिर से वही हम लोग काम करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, x1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x1। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया x2। यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कितना हो गया x2 हो गया। देखिए दोस्तों समझिएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x1 और यहाँ से यहाँ हम लोग मान लिए x2। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ हो गया
हमारा y1, यहाँ से यहाँ हो गया y1, और यहाँ से यहाँ हम लोग डिस्टेंस ले लिए, ये हो गया y2, यहाँ से यहाँ y1 हो गया और यहाँ से यहाँ y2 हो गया। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हमको सिर्फ इतना का डिस्टेंस चाहिए, इतना का डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा। तो अब इसलिए बात है कि यहाँ से यहाँ x2 है, ये x1 है, तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ x2 था, x2 से x1 को निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी डिस्टेंस आएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ y1 है और यहाँ से यहाँ y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे हम इसको मिटा के लिख सकते हैं y2 माइनस y1। समझिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो था y2 था और यहाँ से यहाँ y1 है, y1 से भी y1 हो जाएगा, और इस डिस्टेंस की बात कर रहा है तो इस डिस्टेंस को हम लोग y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से आराम से इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ से हाइपोटेनियस आराम से हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो। अब देखिए दोस्तों, ये x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि बेस सेम है, और ये y2 माइनस y1। तो इस पॉइंट का हम लोग इसका हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्या हुआ दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो दोस्तों आशा इस फॉर्मूला को आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स के बीच में। अब मान लीजिए दोस्तों कि हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए 2 3 है और एक है 4 और 1, इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लो y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 है, 4 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। आगे लिखते हैं इसको, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस जो हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस भी होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये ऐड हो गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8, और 8 का फैक्टर 2 देंगे तो हो जाएगा 2√2। तो आशा है दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।